सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में इससे पिछले सत्र में हमने पहले और दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने क्या मांगा और यमराज की उन पर क्या प्रतिक्रिया थी ये जाना। आज हम तीसरे वरदान से स्वाध्याय आरंभ करते हैं। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली का ये 20वां मंत्र है। ओम ये यं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायम अस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। वराणाम एषः तृतीयः वरः। जो 3 वरदान हे यमराज आपने मुझे प्रदान किए थे उनमें से ये तीसरा है कि या इयं प्रेते मनुष्ये विचिकित्सा। ये जो प्रेते अर्थात प्रेत हो गए मनुष्य के विषय में विचिकित्सा यानी भ्रम होता है। प्रेत हो गए का क्या अर्थ है? मर गए। भूत और प्रेत ये 2 स्थितियां होती हैं सभी की। भूत तब है जब वह विद्यमान है, जीवित है। भवन्ति इति भूतानि। और इतः गतः अथवा प्रैतः वो प्रेत हो जाता है जो यहाँ से चला गया, जिसका शरीर मात्र रह गया, आत्मा प्रस्थान कर गई। तो ऐसे मनुष्य के बारे में ये जो संदेह होता है, अस्तित्व के एक वर्ग कहता है, एक पक्ष कहता है कि आत्मा विद्यमान रहती है, शरीर के साथ नष्ट नहीं होती। और दूसरा वर्ग कहता है न अयम अस्ति, कि आत्मा नहीं रहती। मृत्यु के साथ मनुष्य का पूरा ही अवसान हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वयाहम्। आपके द्वारा उपदेश दिए जाने से मैं यह जानना चाहता हूँ। ये 3 वरदानों में से तीसरा है। अब पहले वरदान में पिता की संतुष्टि मांगने वाले और दूसरे में स्वर्ग की प्राप्ति की क्या विधि है वह जानने वाले नचिकेता से यमराज को शायद ऐसा आभास नहीं था कि अगले क्रम में वो इतने बड़े रहस्य से पर्दा उठाने के लिए निवेदन करेगा। इसलिए यमराज कहते हैं 21वें मंत्र के माध्यम से, ओम देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्ञेयम् अणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सी रतिमाश्रिजैनम। हे नचिकेता, इस वरदान के लिए आप मुझ पर दबाव न डालें और अन्यम वरम वृणीष्व, कोई दूसरा वर मांग लें। क्यों मांग लें? क्या समस्या है यमराज को? कि देवैरपि विचिकित्सितं पुरा, पहले से जब से सृष्टि है, जब से मनुष्य ने अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा आरंभ की है, चिंतन किया है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा है कि क्या मृत्यु के बाद व्यक्ति का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। क्योंकि इसी मौलिक प्रश्न से यह तय होता है कि कर्म का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, अध्यात्म वो इसी बिंदु पर अन्य सभी मतों से, पंथों से, संप्रदायों से अलग है कि यहाँ पर पराजीवन के विषय में भी चिंतन है
और एक विश्वास है। नहीं सुज्ञेय मणुरेश धर्मः, तुम तो पूरी बात पूछते हो कि आत्मा मरणोपरांत रहती है कि नहीं रहती है। आत्मा के ही विषय में लोगों को पता नहीं है, विद्वानों को पता नहीं है आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के क्या गुण धर्म हैं। लोग ये भी नहीं जानते हैं और तुम मरने के बाद का पूछ रहे हो, ये मत पूछो। लेकिन नचिकेता जिस प्रकार का दृढ़व्रती बालक है, उसके पास अपने तर्क हैं और इसी तर्क से उसको बल मिलता है। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में भी नचिकेता बहुत उन्नत जीव है, उन्नत आत्मा है, महान आत्मा, महात्मा। इसलिए 22वें मंत्र के माध्यम से नचिकेता कहते हैं, ओम देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वंच मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वाद्रिगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। हे यमराज, किल यानी निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि देवगण भी, विद्वान, ऋषि, कवि इस विषय में संदेह युक्त रहे हैं, निश्चित है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे जैसा इस विषय का कोई वक्ता अन्य नहीं हो सकता, जो मृत्यु के इस पार भी है और उस पार भी है, वो जानता है। और क्योंकि तुम जैसा कोई ज्ञाता नहीं है, इसलिए तुम जैसा कोई वक्ता भी नहीं मिलेगा। वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यः न लभ्यः, तुम्हारे जैसा इस विषय का वक्ता भी कोई नहीं मिल सकता। और इसलिए न अन्यः वरः तुल्यः एतस्य कश्चित्, कश्चित् अन्यः वरः एतस्य तुल्यः न अस्ति। इसके बराबर और कोई वरदान नहीं हो सकता। मैं तो यही वर चाहता। अब जब प्रारंभिक जो उपालंब था, बहाना, तर्क, वो नचिकेता पर काम नहीं आया, तो यमराज अन्य उपाय से नचिकेता को कोई दूसरा वर मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। वे जानते हैं कि नचिकेता अभी किशोरावस्था का बालक है, युवावस्था की दहलीज पर है, इसलिए उसके लिए संसार भी बहुत मायने रखता है। संसार के आकर्षण, जो इंद्रियों के सुख हैं, जो मन के सुख हैं, जो बुद्धि के सुख हैं, जो ऐश्वर्य है, यश है, प्रभाव है, वो इस अवस्था के लोगों को आकर्षित करते ही हैं। इसलिए 23वें मंत्र के माध्यम से यमराज कहते हैं, ओम शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। हे नचिकेता, इस संसार में सभी के जीवन की कोई सीमा है, लेकिन मैं तुम्हें अनंत जीवन का वरदान दे सकता हूँ। जब तक चाहो तब तक जियो, और न केवल स्वयं जियो, क्योंकि नचिकेता जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ये कह सकता था कि मैं तो अनंत काल का जीवन ले लूँगा, लेकिन उस अनंत काल के जीवन में अपने ही पुत्रों को, पौत्रों को मरघट जाते हुए देखूंगा। ये तो मेरे लिए कोई सुखकर स्थिति नहीं होगी। इसलिए नचिकेता, तुम अपने पुत्र और पौत्रों को भी अनंत जीवन वाला मांग सकते हो। और यही नहीं, भूमेर महदायतनम, बहुत बड़ी भूमि, तुम राजा हो जाओ, सम्राट हो जाओ,
छत्रपति हो जाओ, बहुत बड़े राजा हो जाओ, अनंत काल तक जियो, दीर्घायु पुत्र पुत्रियां हों, और बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान, जो पशुधन उस समय में बहुत महत्वपूर्ण था, घोड़े, हाथी, गाय, वो जितने चाहो उतने मांग लो, और यही नहीं, सोना भी। तो जिसकी भी एक सामान्य मनुष्य जो कि प्रेय में इच्छुक है, संसार में इच्छुक है, कामना कर सकता है, वो सब लालच, सब प्रलोभन यमराज ने प्रस्तुत कर दिए। और इससे भी आगे इसी बात को कुछ दोहराते हुए, कुछ और सुदृढ़ करते हुए यमराज कहते हैं, ओम एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। तो इस मंत्र में कुछ बातें तो पिछले मंत्र की दोहराई गई हैं, वो बल देने के लिए। हो सकता है किसी बात पर ध्यान न गया हो, तो दोबारा ध्यान दिलाने के लिए कि बहुत पैसा मांग लो, चिर जीवन मांग लो, लंबा जीवन, बहुत सी भूमि मांग लो, महाभूमौ, और उसके साथ एक और वरदान, एक और विकल्प यमराज सुझाते हैं, कामानाम त्वाम काम भाजम करोगे, जो भी कामना तुम करोगे वो तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, ऐसा भी मैं वरदान तुम्हें दे सकता हूँ। हो सकता है तुम्हें लगे कि अब मैंने जो मांग लिया सो मांग लिया, बाद में ऐसा हो सकता है कि तुम ये सोचो कि मैं कोई दूसरी चीज़ मांग सकता था, तो मैं तुम्हें ऐसा भी वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारी जो भी कामना हो वो पूरी हो जाए। ये तो अलभ्य है, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी व्यक्ति को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि वो जो चाहे सो उसको प्राप्त हो। और ऐसी दुर्लभ शक्ति भी, सामर्थ्य भी यमराज नचिकेता को देने के लिए तैयार हैं। और एक और बात 25वें मंत्र के माध्यम से यमराज फिर दोहराते हैं, ओम ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके। इस मृत्यु लोक में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि न भूतो न भविष्यति, न आज तक कभी हुई हो और न आगे होने की कोई संभावना हो, वो भी तुम मांग सकते हो। सर्वान कामांश छंदतः प्रार्थयस्व, निस्संदेह बिना किसी झिझक के वो सब तुम मांग सकते हो, जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई ऐसी चीज़ें भी, वो सब। क्या क्या, उसका कुछ संकेत भी देते हैं। इमा रामा सरथा सतूरिया, ऐसी स्त्रियां जो स्त्रियोचित जो गुण होते हैं, सौंदर्य है, कलाएं हैं, नृत्य गान आदि गुण हैं, वो सब तो हैं जो योद्धा के गुण से भी युक्त हैं, जो अच्छा रथ चलाना जानती हैं, जो अच्छे वाद्य बजाना जानते हैं, जो अच्छे शस्त्रास्त्र संचालन कर सकती हैं। ऐसी स्त्रियां नहीं दृशा लंबनीया मनुष्य ही, मनुष्य जिन स्त्रियों को नहीं पा सकते, स्वर्गीय दैवी, ऐसी स्त्रियां तुम मांग सकते हो। पढ़ा था ना स्वर्ग के संदर्भ में कि स्वर्ग में वृद्धावस्था नहीं होती, तो जो स्त्रियां कभी वृद्ध न हो, जिनका सौंदर्य कभी समाप्त न हो, ऐसी स्त्रियां तुम मांग सकते हो। स्वर्गलोक में ही वे संभव हैं, और मैं तुम्हें वो मर्त्यलोक में दे सकता हूं। आभिर्मत प्रदत्ता भी परिचारयस्व, मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी स्त्रियों से तुम अपनी सेवा करा सकते हो। नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी, लेकिन हे नचिकेता, मरने के बाद क्या होता है ये मत पूछो। तो जितना जितना यमराज बल दे रहे हैं
कि मरने के बाद क्या होता है ये मत पूछ, और उसके अतिरिक्त तुम सर्वस्व चाह लो, जो चाहते हो वो मांग लो। तो उससे यमराज का ये विश्वास कि कोई व्यक्ति, विशेष रूप से नचिकेता जैसा बालक, संसार भर के अद्वितीय सुखों से, ऐश्वर्यों से संतुष्ट हो सकता है, वो यहाँ खंडित होने वाला है। यमराज अब तक तो मान रहे थे कि एक नहीं तो दूसरे लालच से ये अपने मूल प्रश्न से विचलित हो जाएगा, लेकिन नचिकेता का व्रत दृढ़तर होता जा रहा है। और वो इस 26वें मंत्र के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किन तर्कों से नचिकेता यमराज के द्वारा दिए गए प्रलोभनों को निराकृत करते हैं, यानी खंडित कर देते हैं। तो वो हम अगले सत्र में करेंगे। इस सत्र में अभी इतना ही।